My name is Asif from Model Town College, Lahore, and today we are going to start a novel Goodbye Mr. Chips written by James Hilton. This novel is about the life of a school teacher, and the name of that teacher is Mr. Chipping, but his nickname or his famous name is Mr. Chips. This is a biographical novel. It is about the life of a school teacher, and it tells us how he has lived his life and how he loved his students. So let's start. First, chapter number one. I will explain it in Urdu as well as I will give you synonyms and meaning of the difficult words. When you are getting on in years mean growing old, उम्र रसीदा होना, जब आप बूढ़े हो रहे हों, बट नॉट इल ऑफ कोर्स, बूढ़े होने से मुराद ये नहीं है कि आप बीमार भी हों, यानी कि आप सेहतमंद हों, बूढ़े हों लेकिन सेहतमंद हों, बीमार ना हों, यू गेट वेरी स्लीपी, स्लीपी गनूदगी सी आपको आ जाती है, स्लीपी को सिनोनिम्स ड्राउजी, डल, लेथार्जिक, तो आप बाज़ एट टाइम्स समटाइम्स बाज़ आपको गनूदगी सी महसूस होती है, आपको थकावट सी महसूस होती है, आपको नींद सी आती है, एंड द आवर सीम टू पास लाइक लेजी कैटल, और वक़्त जो है वो बड़ी सुस्त रोई से ऐसे गुज़रता है जैसे कि लेजी कैटल यानी कि मवेशी गुज़र रहा हों मैदान से किसी मैदान से सुस्त रो मवेशी गुज़र रहे हों. In other words, the writer wants to say that the Mr. Chips, he was completely free. He is retired. He is living a retirement life after his retirement. तो उसकी जो ज़िंदगी थी उसमें कोई सी किस्म की कोई मसरूफियत नहीं थी, इसलिए उसकी ज़िंदगी बड़ी ही स्लो गुजर रही थी. इट वॉज लाइक डैट फॉर चिप्स, ऐसा ही कुछ हो रहा था मिस्टर चिप्स के साथ, यानी कि उसकी ज़िंदगी बड़ी सुकून से बड़ी सुस्त रुई से गुजर रही थी. एज द ऑटम टर्म प्रोग्रेस्ड, जैसे ही ऑटम टर्म मौसम ख़ज़ां का जो टर्म है दुरानिया स्कूल का, वो प्रोग्रेस आगे बढ़ा. एंड द डेज शॉर्टनड, और डेज जो थे दिन थे जो थे, क्योंकि वो सर्दियों के महीने में होता है ऑटम टर्म, तो उसमें दिन छोटे हो जाते हैं, तो दिन छोटे हो गए टिल इट वॉज एक्चुअली डार्क इनफ टू लाइट, हत्ता कि इतना अंधेरा छा जाता कि उसे रोशनी जलानी पड़ती, लाइट द गैस यानी कि गैस से रोशनी जलानी पड़ती, बिफोर कॉल ओवर अटेंडेंस, हाजिरी से पहले. फॉर चिप्स लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन, चिप्स किसी बूढ़े सी कैप्टन की तरह, किसी उम्र सीधा बहरी कप्तान की तरह, स्टिल measured टाइम, अभी भी वो पैमाइश करता था वक़्त की, बाई द सिग्नल्स ऑफ द पास्ट, सिग्नल्स साइंस, अशारों से, अलामतों से, पास्ट की माजी की. एंड वेल ही माइट, हाँ, और वो ऐसा कर भी सकता था, बासानी कर सकता था, फॉर ही लिव्ड एट मिसिस विकेट्स, क्योंकि वो मिसिस विकेट्स के यहाँ रह रहा था, जस्ट अक्रॉस द रोड फ्रॉम द स्कूल, और मिसिस विकेट्स का घर स्कूल के दूसरी तरफ, रोड को पार करके सड़क की दूसरी जानब था, स्कूल के बिल्कुल सामने. तो मिस्टर चिप्स जब से वो रिटायर हुआ था 1913 से, वो मिसिस विकेट्स के यहाँ रहायश पजीर था, और मिसिस विकेट्स भी स्कूल की ही मुलाजमा थी जिसने रिटायरमेंट के बाद वहाँ पर एक घर ख़रीद लिया, और उस घर में मिस्टर चिप्स ने एक किराए पे कमरा ले लिया रिटायरमेंट के बाद. ही हैड बीन देयर मोर देन अ डेकेड, डेकेड 10 years को कहते हैं, तो वो पिछले 10 साल से वो वहाँ पर कोई 10 साल से मौजूद था. एवर सिंस ही फाइनली गेव अप लेफ्ट, जब से उसने छोड़ा था हिज मास्टरशिप, अपनी तदरीस, अपनी टीचिंग. एंड इट वॉज ब्रुकफील्ड फार मोर देन ग्रीनिच टाइम. ग्रीनिच टाइम कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम जो है, वो उसके बजाय ग्रीनिच टाइम की बजाय, म्यारी वक़्त की बजाय, वो ब्रुकफील्ड के वक़्त को वो उसको फॉलो करता था, पाबंदी करता था. डैट बोथ ही एंड हिज लैंडलेडी, लैंडलेडी कहते हैं मालकन, ऑनर, केप्ट, मिस्टर चिप्स भी और मिसिस विकेट्स भी दोनों ही स्टैंडर्ड टाइम को, म्यारी वक़्त की बजाय, वो दोनों ही ग्रीनिच टाइम को, वो ब्रुकफील्ड के टाइम को फॉलो करते थे.
Mrs. Wicked Chips would sing out. Chips would sing out. Chips गुनगुनाउठता in that jerky, high-pitched voice, jerky, shaky, high-pitched, loud, shrilled, अपनी ऊंची लरजती हुई आवाज में वो पुकार उठता that had still a good deal of sprightliness, जिसमें अभी भी sprightliness थी. Sprightliness mean liveliness, जिंदा दिली मौजूद थी. You might bring me a cup of tea before prep. क्या आप मुझे प्रेप क्लास से पहले एक चाय का कप ला के दे सकती हैं? विल यू, क्या आप ले आओगी? When you are getting on in years, जब आप उम्र सीधा हो रहे हों, बुढ़ापे की तरफ जा रहे हों, it is nice, अच्छा लगता है, to sit by the fire, कि आप आग के पास बैठें, and drink a cup of tea, और चाय का कप पिएं, and listen to the school bells, और स्कूल की घंटियां सुने, साउंडिंग, जो कि बज रही हों डिनर के लिए. कभी रात के खाने की घंटी बज रही हो, कभी कॉल ओवर अटेंडेंस की घंटी बज रही हो, और कभी एंड प्रेप और प्रिपरेशन की यानी कि तैयारी की घंटी बज रही हो. एंड लास्ट बेल देन ही पुट द फायर. चिप्स ऑलवेज वाउंड अप. चिप्स हमेशा वाउंड अप रोटेटेड, घड़ी को चाबी देता, द क्लॉक अपने घड़ियाल को, आफ्टर दैट लास्ट बेल आखिरी घंटी के साथ ही. देन ही पुट द वायर गार्ड, फिर वो रख देता हफाजती जंगला, इन फ्रंट ऑफ द फायर, आग के सामने, ताकि आग के अंगीठी से राख या कोयले बाहर ना गिरें. टर्नड आउट द गैस, और गैस जलाता, एंड कैरीड अ डिटेक्टिव नॉवल जासूसी नॉवल. मिस्टर चिप्स की आदत थी कि वो रात को सोने से पहले जासूसी नॉवल पढ़ता था. टू बेड, वो बिस्तर पर ले जाता. रेयरली, हार्डली, बमुश्किल ही, डिड ही रीड मोर देन अ पेज, अभी उसने मुश्किल से ही एक से सफ़ा पढ़ा होता. बिफोर स्लीप केम स्विफ्टली, कि उसको तेज़ी से नींद आ जाती, एंड पीसफुली, और सुकून के साथ. देन एनी चेंजफुल एंट्रेंस एंट्रेंस मीन दाखला, इनटू एन अदर वर्ल्ड, बजाय यहाँ पे दोबारा से यहीं से. रेयरली डिड ही रीड मोर देन अ पेज ऑफ इट, बमुश्किल ही वो इसका एक पेज पढ़ पाता. बिफोर स्लीप केम स्विफ्टली, ये उसको नींद तेजी से आ जाती, एंड पीसफुली, और सुकून के साथ. मोर लाइक अ मिस्टिक, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई मिस्टिक हो, कोई रूहानी शख्सियत हो, पुरसरारियत हो. इंटेंसीफाइंग, जो कि इंटेंसीफाई कर रहा हो, फोर्टिफाई कर रहा हो, शदीद कर रहा हो, शिद्दत दे रहा हो. ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, थॉट, अदराक का, ख्याल का. देन एनी चेंजफुल एंट्रेंस इनटू एन अदर वर्ल्ड, बजाय इसके कि वो दाखिल हो गया है किसी और दुनिया में. इट मीन्स, इस सेंटेंस का ये मतलब है कि वो जासूसी नावल का बमुश्किल ही एक पेज पढ़ पाता था, एक सफ़ा पढ़ पाता था, कि उसे नींद आ जाती, और वो नींद के साथ वो आते ही वो सो जाता, और ऐसे महसूस होता देखने वालों को कि जैसे कोई बुज़ुर्ग जो है वो किसी सोचो विचार में किसी किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है, और उसके बारे में ख्याल कर रहा है. फॉर हिज डेज एंड नाइट्स वर इक्वली फुल ऑफ ड्रीमिंग, क्योंकि उसके दिन हो या रात वो ख्वाबों की दुनिया में गुम रहता था, या वो सोया रहता था. ही वॉज गेटिंग ऑन इन ईयर्स, उसके वो ही वॉज गेटिंग ऑन इन ईयर्स, वो बूढ़ा हो रहा था, उसकी उम्र बढ़ रही थी. बट नॉट इल ऑफ कोर्स, लेकिन वो बीमार बिल्कुल भी नहीं था. इंडीड, बिलाशुबा, ऑफ कोर्स, एज डॉक्टर मैरीवेल, जैसे कि डॉक्टर मैरीवेल वो डॉक्टर है जो मिस्टर चिप्स का हर 14 दिन बाद, फोर्थ नाइटली, 2 हफ्तों बाद आकर उसका मुआयना करता, चेकअप करता. सेड, देयर वॉज रियली नथिंग द मैटर विद हिम, कोई भी मसला इसके साथ नहीं है. माई डियर फेलो, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त. यू आर फिटर देन आई एम, तुम मुझसे ज़्यादा सेहतमंद हो. मैरीवल वुड से, मैरीवल अक्सर कहता, सिपिंग, चुस्की लेते हुए, अ ग्लास ऑफ शैरी, शराब के एक गिलास की चुस्की लेते हुए वो कहता. व्हेन ही कॉल्ड एवरी फोर्थ नाइट, जब वो हर 15 दिन बाद या 2 हफ्तों बाद आता उसका, और सो या उससे ज़्यादा.
यू आर पास्ट द एज, तुम उस उम्र से आगे गुजर चुके हो। व्हेन पीपल गेट दीज हॉरिबल डिजीजेज, जब लोगों को ये खौफनाक बीमारियां लगती हैं। यू आर वन ऑफ द फ्यू लकी वंस, तुम उन चंद एक खुशकिस्मत लोगों में से हो। हु आर गोइंग टू डाई आर रियली नेचुरल डेथ, जो कि एक फितरी मौत मरेंगे। डैट इज ऑफ कोर्स, ये है बिलाशुबा, इफ़ यू डाई एट ऑल, अगर तुम मरते हो। यू आर सच अ रिमार्केबल ओल्ड बॉय, यू इतने रिमार्केबल, इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट, अहम बूढ़े लड़के हो। डैट वन नेवर नोज, जिसके बारे में कोई नहीं जानता, जिसके बारे में ये दुनिया नहीं जानती। बट व्हेन चिप्स हैड अ कोल्ड, लेकिन जब कभी चिप्स को ठंड लग जाती, और व्हेन ईस्ट विंड्स रोल्ड, और जब ईस्ट की तरफ से हवाएं रोर करती, वो चिंगाड़ती या तेज चलती ओवर द फिनलैंड्स, दलदली इलाकों में से। मैरीवेल वुड समटाइम्स टेक मिसेस विकेट्स असाइड इन द लॉबी, तो मैरीवेल वो ले जाता मिसेस विकेट्स को एक तरफ जोड़ी में। एंड विस्पर, विस्पर मरमर, सरगोशी में कहता, लुक आफ्टर हिम, इसका ख्याल रखना। यू नो, तुम्हें पता है, हिज चेस्ट, इसकी छाती, इट पुट्स अ स्ट्रेन, स्ट्रेन प्रेशर, ये डालती है दबाव, ऑन हिज हार्ट, उसके दिल पर। नथिंग रियली रॉन्ग विद हिम, इसके अलावा इसके साथ कोई मसला नहीं है। ओनली एनोडोमनी, ओनली एनोडोमनी मीन ओल्ड एज, सिर्फ बुढ़ापा ही मसला है। बट दैट इज द मोस्ट फैटल कंप्लेंट, फैटल हॉरिबल, ये सबसे हॉरिबल मोहलक शिकायत है और फाल तमाम चीज़ों से इन द एंड।